कुरुक्षेत्र से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। बेटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मसीहा आपको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आदाब, शुक्रिया। सर एक तो ये बताइए, दयावती जी कहाँ गई हमारी बहन? दिखाई नहीं दे रही, आजकल आ नहीं रही शो में। बिल्कुल आती है मैम, डेली कॉल है उनकी। अच्छा जी। तो 2 दिन से मैं एब्सेंट रही, इसलिए मेरा जो है ना लाइट टाइम पे चली आती है। मैं आपसे बात नहीं, इसमें दोनों शो में बात कर लेती हूँ सर से। लेकिन 12 बजे 12:30 बजे करीब लाइट चली आती है और 1:30 बजे के बाद आती है जब आपका शो खत्म हो जाता है। तो सुबह तक नहीं जुड़ती हैं, तो मैंने सोचा शायद दयावती जी कहाँ गई, आपको तो पता ही होगा, आपसे तो उनका रास्ता रहता ही है जी। अच्छा सर एक बात बताइएगा, जो सिरी मैंने बात करी थी, एक होता है ये सिर का कितने दिन में सड़ना शुरू होता है? मैंने आपको बताया था कि मेरी केन सर्वेंट से गिर गई थी, हल्का सा ब्रेक आ गया उसमें, तो बाहर भी नहीं निकाल सकती अभी क्योंकि बरसात का मौसम है। तो जैसे मैंने 21 दिन पहले बाहर रखा था धूप में, तो 21 दिन ही रखूं उसको, जब तक चेंज नहीं कर लेती जब तक तो रखना मुनासिब नहीं है धूप में। तो कहीं ऐसा ना हो जो कीटाणु बाहर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हल्का सा ब्रेक आया लाइन पे ना जी। तो ये बताइए कि मैं 21 दिन ही बाहर रख करके फिर अंदर रख दूं, जब तक केन चेंज ना करो, जब तक तो मैं सोचू इंतजार मुझे करनी चाहिए। और कितने दिन में सड़ जाता है सर? वैसे कुछ आइडिया मेरे को, 11 दिन हो गए गन्ने का जूस रखे हुए ना। ठीक है मैम। हाँ, सुन लिया होगा दयावती जी ने, अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो आपको जवाब ज़रूर देंगी। और वो जुड़ती हैं कभी कभी, जैसे कॉल लगना बड़ा मुश्किल है, आप तो जानती हैं, पूरे प्रोग्राम में कॉल करते रहो तो मिलती नहीं है, लेकिन आपका मैसेज वहाँ ज़रूर पहुँच जाएगा। और देखिए अभी उसमें क्रैक तो आया है लेकिन वो बाहर नहीं है, बाहर नहीं निकला, तो उसे ऐसे ही रखा रहने दीजिए और 21 दिन तो रख ही लीजिए। उसके बाद बर्तन चेंज कर देना, और अभी भी आप चाहें तो बर्तन चेंज करके और बाहर ही रख दीजिए उसे, और ढक के रख दीजिए, पानी नहीं जाना चाहिए, टाइट करके भी रख सकते हैं। तो 21 दिन में एक क्रिया हो जाती है, इसमें खट्टापन आ जाता है। अब तो बरसात आ गई, लेकिन गर्मी में जितना रहेगा इतना अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम उसे, उसका ढक्कन लूज भी कर सकते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन जाने लगे। पहले 21 दिन वो बगैर ऑक्सीजन के क्रिया करता है, फिर इस सिर का ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और 21 दिन के बाद अगर आप वो बदल भी देंगे और ऑक्सीजन इसको मिल भी जाएगी तो ये अच्छा रहेगा, और 3 महीने में काबिल इस्तेमाल हो जाएगा, इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। और वैसे 1 साल में बहुत अच्छा सिरका होता है अगर इस पे सारे मौसम गुजर जाएंगे। जैसे गर्मी गई, बरसात गई जाएगी, फिर जाड़े आ जाएंगे, तो ये तीनों मौसम जब इससे गुजर जाएंगे तो ये एक बेहतरीन सिरका इसे कह सकते हैं। जी। आशा गुप्ता जी हैं महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। हाँ जी। नमस्ते हसीन साहब। हेलो मैम। जी मैम बोलिए। तो सर मेरे मुंह में सफेद कलर के छाले हो जाते हैं और घाव बन जाते हैं, और मसूड़े भी छिल जाते हैं और बहुत जलन होती है उसमें, और मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ। कुछ खाई ना मैम तो मुझे छाले मतलब छिल जाते हैं। और मेरा दूसरा सवाल है मैम जी, मेरे शरीर पर पानी के फोड़े आते हैं और वो फूट जाते हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 40 साल है। उसका तीसरा सवाल है मेरा, मेरे दांतों में बहुत गैप हो रही है, और दांत थोड़े हिलने भी लगे मेरे 2-3 दांत। और मैम मेरा चौथा सवाल है, मेरे चेहरे की स्किन लूज हो रही है और बहुत दाग पड़ गए। ठीक है। देखिए बहुत अपना ख्याल रखिए, और नारियल, कच्चा नारियल चबा के खूब खाया करें, या
नारियल में जो मलाई होती है वो वाला नारियल खाएं, और पानी पीना चाहें तो पिए खूब। ये आप ज़रूर करें। और ये आता है एक नमक, जिसे नमक जैतून कहते हैं। ये एक विशेष नमक है दुनिया का, जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, लेकिन इस तरह के छाले और जिस्म के छाले और मुंह के छालों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी। तो ये सब आपके चेहरे की रौनक के लिए, खाल की लूज़ हो रही है उसके लिए, और जिस्म में जो छाले निकलते हैं और मुंह में छाले, इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जी। और दांतों में जो गैप है, दांत हिल रहे हैं हकीम साहब, अभी इसका इलाज करें पहले, और मल्टीविटामिन्स की एक गोली आप तकरीबन रोज़ाना ले लिया करें, जिसमें हर किस्म के विटामिन्स होते हैं। हमारे मसूड़े हमारे जो हैं वो विटामिन की कमी से गैप बहुत जल्दी करने लगते हैं और दांत भी हिलने लगते हैं। कैल्शियम मल्टीविटामिन युक्त एक गोली रोज़ाना आप लिया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं मैम? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत है हकीम साहब? सब खैर है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। जी जी हकीम साहब, हमें ये जानना था मैम कि जैसे साबिसान आपका नुस्खा लेते हैं तो उसमें से ठंडी चीजें मना होती हैं, तो आजकल जैसे माजा है, स्लाइस से बोतलों में आ ही रही मार्केट में, तो उसकी तासीर तो ठंडी होती है, तो वो पी जा सकती है कि नहीं? ठीक है, पहला ये। और दूसरा ये सवाल है कि जैसे सियागोन खाते हैं तो उसमें जैसे दर्द होती है तो हकीम साहब कहते पेन किलर ले सकते हैं, उसमें सिकाई वगैरह, गर्म सिकाई जैसे आजकल बेल्ट वगैरह आ रही हैं, या ऐसे गर्म सिकाई जो होती है वो करी जा सकती है कि नहीं? ठीक है। ये 2 चीज जाननी थी जी। हाँ देखिए, आम से बनते हैं ये, और आम की तासीर ठंडी नहीं है, गर्म है। वो आप अगर ठंडा भी होगा वो बोतल तो उसकी तासीर गर्म ही रहेगी, तो वो तो पी सकते हैं आप, बशर्ते उसमें खटास ना हो। एक तो ये आपका जवाब, और दूसरा कौन सी सिकाई कर सकती है? हाँ देखिए, सिकाई हो या मालिश हो, इस किस्म की कोई भी अमल हो वो आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो देखिए, नुकसान कुछ नहीं होगा, बस जो बातें हकीम साहब बताते हैं वो आपको फॉलो करते रहना है। तहसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत। आपको याद कर रहा था कोई, आपको पता है? हाँ जी भैया। आपको किसी ने याद किया, आप देख रहे थे टीवी? अभी तो भाई साहब थोड़ा सा बीच में कुछ करने लगी थी, जब नहीं सुना मैंने किसने याद किया, बता दो आप। सुधा जी ने आपकी खैरियत मालूम की है। अच्छा जी। अच्छा ठीक है भाई साहब, थैंक यू। मैं नमस्ते करती हूँ सुधा दीदी को भी। और मैं उनके लिए भी बोलना चाह रही थी, वे कह रहे थे ना परसों कि गर्दन में सर्वाइकल के लिए कि आप मेरे को मतलब जल्दी ठीक हो जाऊं, तो एक्सरसाइज तो कराए हुए दीदी, पर पलंग पर लेटने वाली करेंगे ना तो उनसे बड़ा फायदा होता है, दिन में 5 बार। तो ये दीदी बता रही थी ना कि मेरा कंधे में यहाँ सेम मेरे भी था भाई साहब, पर मैंने पलंग पर लेट लेट कर एक्सरसाइज करी तो वे 3-4 नसें बहुत दुखती थी बुद्धि के पीछे। तो वे मैंने फिर आपसे पता किया कि ये नसें क्यों दुख रही है,
तो आपने कहा पलंग पे लेट जाओ गर्दन लटका के ऐसे, तो मैं लेटती हूँ। अब भी मैं थक जाती हूँ ना काम करके, तो मैं ये लेट के अपनी थकान पूरी करती हूँ, ठीक करती हूँ मतलब। तो मैं दीदी के लिए भी ये बोलना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज भी करो और दवाई भी खा लो, इंग्लिश भी और गोंसिया भी जरूर खाओ, और लेटने वाली भी एक्सरसाइज प्रॉपर करो 5 बार, तो आप 3 या 4 दिन में ठीक हो जाओगे। मैं उनके लिए भी ये बोलना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आज भी शैलजा बेटी बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, और भाई साहब आप भी बहुत, सुबह भी बहुत आप स्मार्ट लग रहे थे और वो दीदी भी और आप भी। और भाई साहब मैं ये पूछ रही हूँ, गोंसिया और गोंद मोरिंगा ये इनका तो प्रॉपर हमें पता चल गया कि कैसे कैसे खाना है, लेकिन ये चिलगोजा गोंद है, क्या ये जैसे कई बार शाम को दूध पीते हैं तो इसको भी दूध के साथ ले सकते हैं क्या? ठीक है। और भाई साहब मैं अभी बीमार हो गई थी देहरादून से आके, तो आपने भी बोला कि बेटी का क्या मार लो, इंग्लिश दवाई ले, लेकिन मैंने नहीं ली। मैं अपनी गोंसिया और नमक जैतून लेके उसी से ठीक होगी, मतलब मैं एकदम ठीक हूँ 100%। नहीं तो मेरा इतनी सर्द गर्म सी होगी थी ना, ऐसा हो गया था कि हॉस्पिटल दाखिल होना ही पड़ेगा। अंदर का सिस्टम में एकदम छाती जाम, सांस लेना बड़ा मुश्किल, 2 डग भी नहीं चल सकी थी, सांस फूल जाता। तो मैं प्रॉपर अपनी गोंसिया लेके गर्म पानी से पसीने ले चद्दर ओढ़ के, और सुबह मैंने नमक जैतून किया गर्म पानी में, और 2 टाइम गोंसिया लिया, और मैंने सिरका नहीं लिया उस टाइम। ये चीज लेके और मैं एकदम ठीक होगी 100%। मेरी बेटी भी आज बोल रही थी, मान गए आपके दवाइयों ने, आपके हकीम साहब ने, आप सचमुच बहुत प्यार करते हो अपने भाई से, सचमुच आपका भाई बहुत अच्छा है जो आप ठीक हो गए। मैं तो गुस्सा कर रही थी बहुत ज्यादा कि चलो हॉस्पिटल चलो। पढ़ी लिखी बच्ची है आपकी, और वो फिक्र करती है आपकी। दरअसल ये फिक्र जो है इसी को मोहब्बत कहते हैं। और मैंने अक्सर कहा है, सुधा जी भी ज़िद्दी हैं और आप भी, कि ज़रूरत पड़ने पर एलोपैथिक दवा ज़रूर लिया करें। और देखिए अभी तक जो वायरस है वो गया नहीं है, और वो अभी भी नज़ले बुखार की सूरत में हम तक पहुंच रहा है। तो कभी भी नज़ला बुखार हो तो उसे मामूली ना समझें और एलोपैथिक दवाई ले लिया करें, और साथ में ये भी ले सकते हैं। तो वो फ़ौरन फ़ायदे की अच्छी दवाएं होती हैं। सुधा जी भी यही करती हैं कि हद कर देती हैं, ले लेना चाहिए। मैं भी ले लेता हूँ जब, तो आपको लेने में क्या एतराज़ है? अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी ले लेता हूँ। और इसमें दूध के साथ हाँ चिलगोजा दे सकते हैं अब पति देव को, और दूध के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन 1 चुटकी ही दें, इससे ज़्यादा न दें। ये काफ़ी तेज़ होता है, ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़कर। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे जो 5-6 व्यूवर हैं उनमें से कम 1 या 2 हमारे हर प्रोग्राम में जुड़ते ज़रूर हैं। अभी सुधा जी ने आपको याद किया, आपका पैगाम उन तक ज़रूर पहुंच गया होगा, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हकीम साहब, ये बात आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जब आपके लोग नुस्खे अपनाते हैं वैसे वो उनके आदी हो जाते हैं, जैसे दयावती जी ने भी कहा कि उनकी बेटी ने बहुत कहा कि एलोपैथिक दवाइयाँ ले लो, लेकिन वो उनका रुझान क्या है आपके नुस्खों की तरफ ही है। क्योंकि क्या होता है, आपके जो नुस्खे, एक तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और लोग उनके आदी हो जाते हैं। वो डरते हैं फिर कि हम वो दवाइयाँ नहीं खाएंगे जो उन्हें एकदम फ़ायदा तो दे दे लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब नुस्खे अपनाते हैं तो बस नुस्खे ही अपनाते हैं। तो ये जो फ़र्क है नुस्खों में और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, ये तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखा देता है, क्योंकि जब तक हम किसी ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं हमें उस पर विश्वास होता नहीं है। अच्छा, ये जो एलोपैथ आई है ये तकरीबन पिछले 100 साल से जी आई है। उससे पहले यूनानी था जी।
तो यूनानी पद्धति दुनिया की सबसे पहली पद्धति है और ये इसी से इलाज होता था। लेकिन जब एलोपैथ आई तो उसने बहुत तेज काम करना शुरू कर दिया। दर्द है, खाया, 1 घंटे में गायब, और तेज असर दवाइयाँ बनाई कुछ दिन के लिए, जिसने आयुर्वेद और यूनानी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर इनके साइड इफेक्ट, एलोपैथ वाले बहुत ईमानदार भी होते हैं। यानी आप सोचेंगे कि मैं एलोपैथ की तारीफ कर रहा हूँ जी, आपको अजीब लगेगा, लेकिन एलोपैथ वाले ईमानदार भी बहुत होते हैं। जिन्होंने ये दवाइयाँ बनाई हैं उन्होंने उस पर बहुत रिसर्च करके बनाई हैं, ऐसे ही नहीं बना दी। तो उन्होंने हर अपनी दवा के साइड इफ़ेक्ट खुद लिख दिए कि ये दवा ये रोग को फ़ायदा करती है और ये रोग पैदा करती है। बहुत सच्चाई से लिख दिया। तो जब वो साइड इफ़ेक्ट लोगों ने पढ़े तो पब्लिक ही नहीं, डॉक्टर भी उससे बचना चाहते हैं। तो लेकिन इससे तेज़ असर, एलोपैथ से तेज़ असर दुनिया में कोई दवा नहीं कि हमारा बच्चा रो रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो एक गोली दो या एक इंजेक्शन लगा दो तो आधे 1 घंटे में बच्चा ठीक हो जाए और आपको चैन आ जाए। क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं या हमारे माँ बाप बीमार होते हैं तो तड़पता कोई और है। बच्चों के लिए माँ बाप, दादा दादी और जो भी रिश्तेदार हैं वो जो तड़पते हैं, इतनी तकलीफ तो बच्चे को भी नहीं होती। तो एलोपैथ ने तेज असर दर्द निवारक दवाएं बनाई और वो कामयाब हो गया, कुछ दिन के लिए छा गया। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते थे इतने, फिर पढ़ लिख गए लोग, डॉक्टर भी सीख गए, अब उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए भी यूनानी दवाएं हैं। और मैंने कभी एलोपैथ की मुखालफत नहीं की। मैंने ये कहा कि दवाएं बहुत अच्छी हैं और उस वक्त के लिए जब आप बीमार हैं और आप ले लिया करें, और वो रोग अगर नहीं जाता है तो यूनानी भी साथ में ले लिया करें। इससे आपको वक्ती फ़ायदा और लंबे अरसे के फ़ायदे मुमकिन हो जाते हैं। मुखालफत नहीं करते, बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाई हैं, लेकिन जड़ को ख़त्म करने के लिए यूनानी भी साथ में लिया करें। बिल्कुल।